2018 में मेरी शादी हुई थी एंड 3 साल तक मुझे बच्चे का नामो निशान भी मेरी लाइफ में नहीं था। चौथे साल में मुझे कंसीव हुई, मेरी बेबी कंसीव हुई। उसके बाद मेरा एबॉर्शन हो गया। एबॉर्शन मैं नहीं कहूँगी, मेरा मिसकैरेज हो गया। ना मैंने दवा किया, ना मैं कहीं मन्नत मांगी। परेशान होते थे ससुराल वाले, बट उनको किसी तरह से समझाती थी। मेरे ससुराल वाले नहीं परेशान होते थे, मेरे मम्मी पापा ज़्यादा परेशान होते थे, तो उनको मैं समझाती थी कि नहीं, ठीक हो जाएगा। जितना खुद से परेशान मैं नहीं हुई, उतना लोगों के दबाव ने मुझे आज भी याद है जब मैं रोती थी, भगवान से मैं मांगती थी कि भगवान प्लीज़ मुझे माँ बना देना, लेकिन भगवान ने मेरी सुनी भी, बाद में सुनी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरी शादी को 2018 में हुई थी और 2021 तक मैं माँ नहीं बनी थी। 18, 19, 20, 21 बहुत ज़्यादा टाइम। 2021 में मैं प्रेग्नेंट हुई, 2022 में मुझे बेबी हुई और बिना दवा के, बिना किसी के सलाह के, बिना डॉक्टर के पास गए, हम लोगों ने नेचुरली, हमारा जो भी हुआ भगवान की ऊपर की दया थी, तभी आज मैं माँ बन पाई हूँ। मेरी 3 साल की बेबी है। तो ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी जितनी आपको लग रही है। उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव थे लाइफ में, क्योंकि आपको दबाव था, समाज का दबाव था आपको कि आपको पेरेंट्स बनना है और समाज आपको नहीं जीने देता है। इसी वजह से आप मेंटली खुद को परेशान कर लेते हो। हो सकता है ये वीडियो बड़ी हो तो मैं एपिसोड 2 करके मैं अपलोड कर दूं। बात तब आई जब मेरा मिसकैरेज हुआ। भगवान के ऊपर देन, भगवान कुछ भी करा सकता है, सब भगवान के ऊपर है। तो मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज के बाद जैसे ही मिसकैरेज हुई, वहाँ पे डॉक्टर के पास हम तुरंत गए और तुरंत पता चला कि हाँ, हमारा मिसकैरेज हो गया। क्योंकि वो पता चल जाता है, हम लड़कियों को टॉयलेट के थ्रू पता चल जाता है। मेरी भी सेम कंडीशन थी, टॉयलेट के थ्रू मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरा मिसकैरेज हो गया। एंड ब्लड आने लगता है, ब्लड क्लॉट आने लगते हैं, तो इससे पता चल जाता है। डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर साहब बोले कि हाँ, आपका हो गया मिसकैरेज एंड अब आपको सफाई करानी है। तो सफाई कराई जाती है और कराना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पार्ट अगर आपका अंदर रह जाता है तो वो डॉक्टर अपने तरीके से वो निकाल लेती है। एक छोटा सा मेजर कुछ करना रहता है उनको, वो करके वो निकाल लेती है, जितनी भी उसमें अंदर कुछ रह न जाए। क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि आने वाले टाइम में आपको कोई बीमारी नहीं होगी अगर कुछ पार्ट आपके अंदर छूट जाते हैं तो। आपकी डॉक्टर भी आपसे कही होगी, सबकी डॉक्टर बताती हैं, अलग अलग बताती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एंड मैंने सफाई करा ली। सफाई कराने के बाद ही मुझे 1 मंथ भी नहीं हुए थे एंड मैं दूसरे मंथ में मैंने कंसीव कर लिया था फिर से। तो ये एक बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उस टाइम बहुत डिप्रेशन आ जाता है बॉडी में और थोड़े टाइम का वो थोड़ा सा छोटा सा एकदम 1%, कुछ उसमें करना नहीं होता है, बस 1% वो कुछ निकालती हैं किसी अपने मेथड से, तो वो आपको पता नहीं चलेगा उतना पेन। तो वो सारा हो गया। उसके बाद फिर से मैं 1-2 महीने बाद मैं फिर गई, मुझे पीरियड नहीं आ रहे थे एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा है, मैं प्रेग्नेंट। उसके बाद से कहानी स्टार्ट होती है। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते आप बहुत एक्साइटेड आप हो जाते हो। जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, आपको बहुत प्यार मिलने लगता है, सास ससुर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इन सब चीज़ों में आप असली ज़िंदगी भूल जाते हो कि जब बेबी हो जाएगा उसके बाद आपको क्या झेलना पड़ता है। मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो है ना, थर्ड ट्राइमेस्टर में टाइम बीत गया था, होली के बाद का डेट रखा गया था कि हाँ, होली के बाद हमें ऑपरेशन कराना है। क्योंकि बच्चा जो है उल्टा था, उलट गया था।
तो हम लोग अग्री कर दिए थे कि ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं हो पाएगा तो हम ऑपरेशन कराएंगे। तो डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि होली के बाद हम डेट फिक्स करेंगे। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास से आई एंड मेरे जो है वाटर पैक जो है मेरा फट गया था। आप सोच नहीं सकते वो कैसा सिचुएशन होता है। मैं अभी भी अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है, बट मैं नहीं रोऊंगी। इस बात को 3 साल हो गए, मेरी बच्ची इस बार मार्च में 3 साल की हो जाएगी। एंड यू वोंट बिलीव, मैं जो सोची थी कि मैं जब ऑपरेशन थिएटर में जाऊं तो मैं अपने हस्बैंड का शक्ल देख के जाऊं या हस्बैंड से बात करके जाऊं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। जो आप सोचते हो वो नहीं होता है, ये बात सच है। मैं नहीं देख पाई क्योंकि हॉस्पिटल का प्रोसीजर होता है। मैं 9 महीने तक एक्चुअली मैं अकेले थी, कोई मेरे साथ था नहीं। मेरा एक भतीजा था, वो मेरे साथ था, और कोई लेडीज़ मेरे साथ नहीं थी। मैं अकेली थी एंड मैं चाहती भी थी कि मैं अकेली रहूं। और मैं उस जर्नी को बहुत बहुत अच्छे से मैं जीना चाहती थी अकेले में, और वो सबके साथ में नहीं हो पाता है। मेरा कुछ ऐसा था सिचुएशन, तो कोई था नहीं। तो हॉस्पिटल का प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करना होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं। तो मेरे हस्बैंड उसमें बिजी हो गए थे, तो मैं अंदर चली गई, ऑपरेशन थिएटर में मैं चली गई। अब वहाँ पे मैं जाके सोचती हूँ कि अब मेरा ऑपरेशन तुरंत हो जाएगा क्योंकि इमरजेंसी है। वहाँ पे क्या होता है, नर्स जब आप अंदर जाते हो तो आपके कपड़े तो पहले निकाल ही दिए जाते हैं, आपको ऑपरेशन थिएटर वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। एंड देन आपके जो प्राइवेट पार्ट होती है वजाइना, उसमें आपको वहाँ पे भी आपके कपड़े हटा दिए जाते हैं। उसमें वहाँ पे शर्म करने वाली कोई बात नहीं रहती है। तो वहाँ पे भी सब आपके कपड़े हटा दिए जाते हैं, और अगर आपने शेव नहीं किया है तो वो शेव करती हैं। और वहाँ पे आपके जो टॉयलेट होती है वो वाला पार्ट में आपको टॉयलेट लगाती हैं कि जिससे कि आपको बेड से उठना ना पड़े ऑपरेशन के बाद। तो ये सारे सिचुएशन हो जाती है। तब तक वो लोग अपना तैयारी करती हैं ऑपरेशन करने का, डॉक्टर के लिए लोग करती रहती हैं। तब तक आती है टाइम स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करने की। सबसे पेनफुल अब स्टार्ट होने वाली है। उस टाइम तक पता नहीं चलता है, बट हाँ थोड़ा पीठ झुका के वो जब करती हैं तब आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो मैं डाल दूँगी, आपको पता चल जाएगा। तो वो सब ठीक है। फिर आप धीरे धीरे आपको वो पूछती रहती हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बात मतलब आपसे करती रहती हैं वो बात डॉक्टर चाहे नर्स कि हाँ आप हो तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। देन कब आपका बेबी हो जाता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन डॉक्टर सब पता चलता है आपको कि कुछ हो रहा है, कुछ लोग मेरे अंदर कर रहे हैं, बट क्या होता है वो आप नहीं समझ पाओगे। ऐसा ओ माय गॉड हो गया बच्चा, मतलब बहुत जल्दी ये सब इतना जल्दी हो जाता है कि आप समझने का सोचने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आप ऐसे पड़े रहते हो और सुनते रहते हो, आँख पे पट्टी बंधी रहती है, फिर भी नीचे से कुछ ना कुछ दिखता रहता है। मैं बता नहीं सकती वो बात। और फिर जब बच्चा निकल जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बेबी, मुझे अभी भी रोना आ रहा है, आई एम ऑल्सो क्राइंग। वो याद करके मुझे रोना आ रहा है इस बात को। 3 साल बीत गए फिर भी। तो डॉक्टर वहीं पे आपको बता देती कि आपको बेबी हुई है, एंड आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। वो आपके आँख ढके रहेंगे, बहुत लोग के नहीं ढकते हैं, बट मेरे सिचुएशन में था कि उन्होंने पट्टी बांध दी थी, जो कि अच्छी बात है। और फिर जल्दी से वो सब कुछ करके पैड लगा देते हैं पैंटी में, एंड देन हो जाता है बहुत जल्दी। ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। फिर आपको आपके रूम में ले जाया जाता है ऑपरेशन वेंटिलेटर के थ्रू। तो ये सारे प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा प्रोसेसिंग होता है। असली जर्नी अब स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरी फैमिली आ गई थी उस टाइम तक मेरी फैमिली आ गई थी। मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। आपको होश नहीं रहता है, कुछ आपको बात नहीं करना रहता है किसी से, आप बात भी नहीं कर सकते।
और मुझे याद है बात नहीं करना आता, कुछ खाना नहीं रहता है, सिर हिलाना नहीं रहता है, अपनी बॉडी हिलाना नहीं रहता है। लोग आपको देखेंगे, देख के चले जाएंगे, कुछ आप कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ आपका खाने का मन करेगा आप खा नहीं सकते। ऑपरेशन के बाद ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। आप कुछ खा नहीं सकते, आप कुछ पी नहीं सकते, आप पानी नहीं पी सकते 24 घंटे तक। एक एक बूंद आपको पानी दिया जाता है अगर आप डिमांड करते हो तो। पता नहीं क्यों गला बहुत सूखता है, मेरी गली बहुत सूख रही थी। मैं मार्च में मेरी बेबी हुई थी एंड मैं बहुत उस टाइम दर्द होता था, इंजेक्शन आके लगाते थे। बच्चा ऑपरेशन से हो जाता है वहाँ तक ठीक था, उसके बाद की जो जर्नी स्टार्ट होती है ना वो पेनफुल होती है, क्योंकि उसमें आप खड़े नहीं हो सकते। आप 4 दिन के बाद आपको खड़े होना पड़ता है, तब भी आप खड़े नहीं हो पाते। ज़बरदस्ती डॉक्टर आपको आके चलाती है, क्योंकि वो आपकी स्टिच रहती है, स्टिच हुई रहती है वो बॉडी, तो आप चल फिर नहीं सकते। बहुत पेनफुल होता है। एक एक दवा आधे आधे घंटे पे लगाई जाती है आपके हैंड्स पे। आपका हाथ जो है वो पूरा स्वेल हो जाता है, आपको लगी रहती है। जब देखो तब आपके पानी चढ़ता रहता है, 2-3 दिन तक पानी चढ़ता रहता है, बहुत सारी पानी चढ़ता रहता है, आपको ड्रिप लगी रहती है हाथ में। बहुत पेनफुल है वो जर्नी प्रेगनेंसी के बाद का। जो लड़कियां बहुत कमज़ोर हैं, कमज़ोर दिल की हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो या तो स्किप कर देना या तो फिर सुनने का हिम्मत हो तो सुनना, क्योंकि ये बात सच है। कोई ये बात आपको नहीं बताएगा। जितना दर्द आपको बच्चा होने में नहीं होगा, उससे ज़्यादा दर्द आपको बच्चे होने के बाद होगा, ऑपरेशन के बाद। मैं यही चाहती थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो। मैं ऑपरेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं शुरू से चाहती थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि बड़े बूढ़े हमारे बताते हैं, मम्मी बताती हैं, पड़ोसी बताती हैं, जो भी हमसे उम्र में बड़ी हैं, जो माँ बन चुकी हैं, वो बताती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत सही चीज़ है, सबको करना चाहिए। आज के लोग नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर नहीं करते हैं, आई डोंट नो क्या सोच के, बट मैं प्रेफर करना चाहती थी। बट मेरा सिचुएशन ही कुछ और था। तो सारी चीज़ें एक हफ्ते तक आपको झेलनी पड़ती है। दुख दर्द नहीं ख़त्म होता है। कभी कोई आपको समझ पाएगा, कभी कोई नहीं समझ पाएगा। पोस्टमार्टम डिलीवरी होती है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। आपको आपकी सिचुएशन अगर अच्छी है तो आपका हस्बैंड अगर सपोर्टिव है तो आपको खुशी भी मिल सकती है, आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे। तो सबके साथ एक अलग 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 बिहेवियर होता है, सबकी यादें अलग होती हैं, सबकी जर्नी अलग होती है पोस्टमार्टम डिलीवरी की। बहुत लोग समझ पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। सबका दुख, सबकी पीड़ा अलग होती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो तो बहुत सारी ऐसे आपको रील्स मिल जाएंगी, अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे तो बहुत सारी ऐसे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो ये मेरी स्टोरी थी। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई। अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर सबका रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू